रहा है कि ऊपर नीचे कौन सा ईश्वर देख रहा था, कौन सा मैनूद्दीन किस हिंदू युवती का शिकार कर रहा था। क्या इस बात को योगी बाबा देखेंगे? क्या इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरें क्या इस नजरों पे भी जाएंगी? क्या इस घटना पे भी? आज जब एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो आज जब वीडियो वायरल हो गई तो हम लोग को पता चल गया है, लेकिन इसके पहले भी तमाम उन लड़कियों के साथ शोषण होता होगा, या तो मजबूरी में या तो फिर परीक्षा में अधिकतम नंबर देने से। बुलडोजर इस बार इस कृषक मीडिएट इंटर कॉलेज में कार्यरत तमाम उन लड़कियों का शोषण करने वाले उस शिक्षक के ऊपर चलेगा। प्रत्येक कोनों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन आखिर क्या इसी एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो साफ शब्दों में यह जाहिर होता है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ की प्रबंध समिति भी उतना ही जिम्मेदार है जितना यहाँ पे मैंने और शिष्य के रिश्ते को किस प्रकार से आस्तार तार करता हुआ मामला कुशीनगर जनपद से मल्लुडी से आ रहा है। दोस्तों, किस प्रकार से आपने विगत रात्रि में देखा होगा कि एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है जिसके बाद आज इस क्षेत्र में पूरा कोहराम सा और पूरा आक्रोश भर जाता है। अभी तमाम प्रशासनिक बल और प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अशांति की बातें ना हो, अशांति की स्थिति न पैदा हो। लेकिन क्या सोचने वाली बात यह नहीं है कि जिस गुरु और रिश्ते के एक अनोखा रिश्ता कहा जाता था, जिस देश में गुरु के रिश्ते को लेकर कहा जाता था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिस गुरु के लिए देव से तुलना कर दी जाती थी, आज वही गुरु जब हैवान बन जाएगा तो उसकी किससे तुलना की जाएगी? आज कहीं न कहीं हम लोग कुशीनगर जनपद के मल्लुडी में स्थित कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज में हैं, जहां इस विद्यालय में कार्यरत एक सहायक अध्यापक लगातार हिंदू लड़कियों का उत्पीड़न और किसी भी प्रकार से उनका शोषण करते हुए आए दिन इस घटनाएं आती थीं, लेकिन शायद से कुछ साक्ष्यों के अभाव में वो बार बार यहाँ के स्थानीय लोगों से बच जाता था। लेकिन जिस प्रकार से कल का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और कल के बाद कहीं न कहीं प्रशासन भी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है और तमाम यहाँ के लोग भी जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। क्या कुछ मामला है, आइए हम आपको बताते हैं। अभी पीछे दिखाई दे रही इस विद्यालय के एक कमरे के अंदर आप वीडियो में देख पा रहे हैं किस प्रकार से लमसम 45 से 50 वर्षीय एक व्यक्ति मुश्किल से जिस लड़की की उम्र अभी 18 वर्ष भी नहीं हुई है उसके साथ अवैध संबंध बनाते हुए नजर आ रहा होगा। और सोचने वाली बात तो इस है कि जिस विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, क्या आज यह शिक्षा का मंदिर केवल अवैध देह व्यापार का मंदिर बन गया है, अड्डा बन के रह गया है? जिस शिक्षकों और जिस शिष्यों के लिए दरवाज़ा इस मंदिर का खुला रहता था पठन पाठन के लिए, क्या आज उन्हीं छात्राओं का अस्तित्व और छात्राओं का चरित्र इसी विद्यालय में खतरे में पड़ गया है? जिस विद्यालय से चरित्र का निर्माण होता था, जिस विद्यालय से बच्चों के भविष्य का कामना किया जाता था, बच्चों के भविष्य को निर्माण किया जाता था, आज वही कहीं के बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है और बच्चों के भविष्य को बिगाड़ा जा रहा है। आइए उस स्थिति को भी दिखाते हैं और उस घटना स्थल पर भी चलने का प्रयास करते हैं जहाँ से यह वीडियो वायरल हो रही है। और ये हमारे साथ कुशीनगर नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश जायसवाल जी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में मामला तत्काल प्रभाव में आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। देखिए, इस तरह की शिकायतें तो मिलती रहती थी, लेकिन ये प्रूफ के साथ जो फोटो आया तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। और ये घटना बेहद ही शर्मनाक है। एक गुरु और शिष्या के बीच में जो चीज़ें दिखी हैं, ये समाज के मुंह पर एक कलंक है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए पास्को एक्ट तो लगे ही, इनको बर्खास्त भी होना चाहिए, इनके खिलाफ पास्को एक्ट लगा के इनको जेल भी भेजना चाहिए। लमसम कई वर्षों से यह इस विद्यालय में कार्यरत है। आज जब एक लड़की के शोषण का वीडियो जब वायरल हुआ है तो हम लोग ज्ञान में आए हैं, लेकिन क्या इसके पूर्व भी अनेकों लड़कियों का शोषण इस विद्यालय में हुआ होगा? तो क्या यहाँ के प्रिंसिपल को खबर नहीं हुई होगी? अब ये तो यहाँ के प्रिंसिपल ही बता सकते हैं, यहाँ का जो प्रबंध कमेटी है वही बता सकता है। कभी कभार एक आध बार यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इस तरह की बातें उड़ी, लेकिन उन बातों को वहीं पर डांट डपट के इसको हुआ कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। भाई, एक टीचर होता है कि लड़के शिष्य हों चाहे शिष्या हों, तो उसके साथ बैठता है तो आदमी उसमें बातचीत करता है, पढ़ाता है। तो चूँकि वही एक शिष्य के साथ लड़के के साथ बैठता है तो कोई समस्या नहीं होती, शिष्य लड़की के साथ बैठता है समस्या होती। लेकिन यहाँ पर पूरे प्रूफ के साथ फ़ोटो वायरल हो रहा है
तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से देखा जा रहा था, इस विद्यालय के प्रत्येक कोनों में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, प्रत्येक कमरों में भी लगाया गया है, लेकिन क्या यह सोची समझी साजिश थी कि इसी एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया गया? यह जांच का विषय है, इसका जवाब प्रधानाचार्य देंगे और डिवाइस देंगे। इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। चलिए ठीक है, अभी हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जायसवाल जी थे, लेकिन दोस्तों सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि इस विद्यालय के प्रत्येक कोनों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन आखिर क्या इसी एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो साफ शब्दों में यह जाहिर होता है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ की प्रबंध समिति भी उतना ही जिम्मेदार है जितना यहाँ पे मैंने। अगर चले बाबा का बुलडोजर तो कहा जाता है कि बाबा का बुलडोजर जो दोषियों पर त्वरित एक्शन करता है, लेकिन क्या बाबा का बुलडोजर इस बार इस कृषक मीडियट इंटर कॉलेज में कार्यरत तमाम उन लड़कियों का शोषण करने वाले उस शिक्षक के ऊपर चलेगा? यह जवाब आने वाला समय तय करेगा। लेकिन तमाम यहाँ के स्थानीय प्रशासन को उन मद्देनजर रखते हुए और उन बिंदुओं पर भी यह शोध करना चाहिए और खोज करना चाहिए कि आखिर क्यों इस विद्यालय में कैमरा नहीं लगा हुआ है। और आज जब एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो आज जब वीडियो वायरल हो गई तो हम लोग को पता चल गया है, लेकिन इसके पहले भी तमाम उन लड़कियों के साथ शोषण होता होगा, या तो मजबूरी में, या तो फिर परीक्षा में अधिकतम नंबर देने के नाम पे, या फिर किसी ना किसी कमियों को पकड़ के उसके नाम पे यहाँ पे खास तौर पे हिंदू लड़कियों का अवैध संबंध बनाया जाता था और कहा यह जाता था कि हम आपको परीक्षा में ज़्यादा नंबर दे देंगे, या किसी न किसी बहाने उनको मोटिवेट कर दिया जाता था और इस कमरे में लाया जाता था, और इस कमरे में लाने के बाद जो सारी चीज़ें होती थी उसका वीडियो आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण भी होगा। बाकी और यहाँ पे लोग हैं, इससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला था। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हीरालाल। क्या हुआ है? क्या हुआ है? चाचा नाम बताओ। इनको जो है मैनुद्दीन की जो बात कही जा रही है, मैनुद्दीन के बारे में क्या बोलने दीजिए भाई। मैनुद्दीन आज से नहीं, मजाक का विषय नहीं है भाई, मजाक का विषय नहीं है। मैनुद्दीन आज से नहीं, वो जो है पहले से ही इस कार्य में प्रगति करता था। अच्छा, जिस प्रकार से आज मैनुद्दीन को सजा मिलने के लिए बंद कर दिया गया है, तो क्या यहाँ के प्रिंसिपल और तमाम इसमें संलिप्त कार्य समिति के लोगों को भी जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना? बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, आप लोगों को क्या लगता है कि सबकी मिली भगत है या केवल मैनुद्दीन की मिली भगत? अरे प्रिंसिपल और मैनुद्दीन की मिली भगत है, ठीक है। सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल चाहते तो सभी कमरों में लगवाते, और वो प्रिंसिपल नहीं चाहे तभी तो एक कमरे में कैमरा नहीं लगा। प्रिंसिपल और उनकी मिली भगत है, और इसमें कई भी शिक्षक ऐसे हैं जो इसे मिली भगत से और कैमरा नहीं लगवाए, और इसके जिम्मेदार वो दोनों लोग होते हैं, ठीक है। पुलिस प्रशासन अपना काम किया है, उनके ऊपर पासक्वेस्ट लगाया है और लगा के अपना कार्रवाई कर रहा है। पुलिस जहां तक हो सकता है वहां तक अपना कार्रवाई किया है। हम लोग चाहते हैं पूरा यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं सब लोग निलंबित हो और नए सिरे से स्कूल चले। अभी हमारे साथ अखिल भारती के कुछ सदस्य भी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ इस मामले के प्रकाश में आने के बाद अखिल भारती करेगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी मीडिया बंधु जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज ये जो विषय इंटर कॉलेज में आया हुआ जो मल्लुडी का कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज है, इस कॉलेज में एक शिक्षक ने छात्रा के साथ यौन शोषण करके जो एक छात्र और शिक्षक के बीच में जो छवि धूमिल करने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं क्षम्य नहीं है। और यहाँ पे जो भी स्थानीय लोग हैं, यहाँ के छात्र हैं, मेरी भी बहनें यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ पे जो भी एक लोग जो हैं उनकी बहनें बेटियाँ यहाँ पढ़ने आती हैं, और बहनों बेटियों के साथ अगर इस तरीके की घटना होती है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और रही बात मैनुद्दीन अंसारी की, तो वो एक टीचर के रूप में एक हैवान की तरह कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ, छात्राओं के साथ पेश आते हैं। तो हमारा प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि सिर्फ मैनुद्दीन को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ इस विद्यालय में पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके साथ अगर संलिप्त हैं इस घटना में, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ ही हम मांग करते हैं कि इस विद्यालय में पिछले 2 सालों से जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन कोई उसका एक प्रूफ नहीं मिल पा रहा था, कोई साबित नहीं कर पा रहा था, इसलिए हर बार वो बच जा रहे थे। लेकिन इस बार घटना अंजाम दिए हैं, उसका प्रूफ भी हम लोग के पास है। और हम सभी मांग करते हैं कि पूरे विद्यालय में सभी विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी की सबकी जांच हो, विद्यालय सीज हो, नए सिरे से यहाँ प्रधानाचार्य शिक्षक का
जो भी घोषणा हो वो कार्यवाही किया जाए। बहुत शानदार। अभी जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि इस विद्यालय में प्रत्येक जितने भी अध्यापक, जितने भी प्रबंध समिति के सदस्य हैं, सबकी एक बार शुरू से गठित होनी चाहिए। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि बाबा का बुलडोजर उन दोषियों के ऊपर तगड़ा एक्शन लेता है, तो क्या इस बार इस मैनुद्दीन जो शिक्षक के रूप में हैवान बना हुआ था, जो शिक्षक का चोला पहन के हिंदू युवतियों का यौन शोषण करने का कार्य करता था, क्या उसके ऊपर चलेगा? आइए दिखाते हैं उस कमरे के बाहर किस प्रकार से आज ताला मार दिया गया है। और यह भीड़, और तोड़िए मत, जाने लीजिए। और एक और चीज हम चाहेंगे, आप लोग शांति बनाए रखिए। और जब इस कमरे में आप जाएंगे तो उस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ईश्वर सब देख रहा है, लेकिन उस ईश्वर सब देख रहा है कि ऊपर नीचे कौन सा ईश्वर देख रहा था? कौन सा मैनुद्दीन किस हिंदू युवती का शिकार कर रहा था? क्या इस बात को योगी बाबा देखेंगे? क्या इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरें क्या इस नजरों पे भी जाएंगी? क्या इस घटना पे भी जाएंगी? और घटना जाने के बाद केवल आज एक यही मल्लूडी का कृषक विश्वविद्यालय नहीं है, ऐसे हमारे जनपद, हमारे देश, हमारे प्रदेश में सैकड़ों विद्यालय हैं जिसमें हिंदू युवतियों का मुसलमान अध्यापकों द्वारा शोषण किया जाता है। और बार बार इसे एक विशेष समुदाय के द्वारा आखिर कब तक हमारे हिंदू बेटी बहनों का शोषण होता रहेगा, यह सवाल जब भी हम कोई कवरेज करने जाते हैं तो पूछते हैं। हालांकि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की यह तारीफ करने के लायक है कि जब घटना रात्रि 10:30 बजे हमारे संज्ञान में आती है तो तत्काल प्रभाव में पूर्वांचल भारत की टीम द्वारा ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से इस घटना को चलाया जाता है। और उसके 1 घंटे बाद यहाँ की स्थानीय प्रशासन, यहाँ के एसपी संतोष मिश्रा, यहाँ के सर्कल इंचार्ज कुंदन सिंह और यहाँ के थानाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश तिवारी के कुशल नेतृत्व में आरोपी को 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यह पहली बार किसी घटना में हुआ होगा कि किसी ब्रेकिंग के चलने के बाद तत्काल प्रभाव में कार्रवाई हो। लेकिन सवाल यहीं पे खत्म नहीं होगा, कार्रवाई यहीं पे खत्म नहीं होगी। कार्रवाई यह भी होनी चाहिए कि यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के प्रबंध समिति की पूरे साफ समीक्षा के साथ जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए उनको ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि आने वाली 7 पुश्त भी अगर इस घटना को याद करें तो उनकी रूह कांप जाए। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।